ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सुधीजनों, विद्वान एवं विदुषी नर नारियों, विगत दिवस गीता के अध्याय 5 के श्लोक क्रमांक 27 और 28 पर हमने आपसे चर्चा किया था, जिसमें इस बात की चर्चा हुई थी कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मोक्ष जंगल, पहाड़ और कोठरी में नहीं, मोक्ष के लिए इंद्रियों की तरफ से आकर्षण को हटाकर भीतर की ओर मोड़ना पड़ता है, सांस को संतुलित करना पड़ता है, मन बुद्धि को वश में करना पड़ता है और इच्छा भय क्रोध से मुक्त होना पड़ता है। इच्छा मिटे बिना मोक्ष संभव नहीं है। आज हम गीता के अध्याय 5 के ही श्लोक क्रमांक 29 पर आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं। 29वां जो श्लोक है गीता के अध्याय 5 का, इसमें मुख्य रूप से ये बात पर बल दिया गया है कि सबका स्वामी और सबका मित्र कौन है, इस बात को बताया गया है। ये शांति का फाइनल स्टेप है। इसमें कृष्ण कहते हैं कि काम क्रोध मिटने के बाद भी अगर शांति नहीं मिलती है तो क्या करना पड़ेगा। इन बिंदुओं पर इसमें चर्चा की गई है। बड़े ध्यान से श्लोक का आप श्रवण करें। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। Having known me in reality as the enjoyer of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all the worlds, and the selfless friend of all beings, my devotee attains peace. This is the last verse of chapter 5 and very important from the philosophical point of view, from the religious point of view, and for also daily life of people. भगवान कहते हैं कि मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समान लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर, सभी लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए तत्पर रहते हैं। उनके अंदर शांति प्राप्त करने की उत्सुकता रहती है, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। इसमें जो शांति का सूत्र दिया गया है उसको उन्हें जानने की जरूरत है, जिससे वे अनभिज्ञ हैं। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मनुष्यों को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दें, क्योंकि वे ही समस्त लोगों तथा उसमें रहने वाले देवताओं के भी स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान हैं। वेदों में श्वेताश्वर उपनिषद में भगवान को तमीश्वराणाम परम महेश्वरम कहा गया है। तमीश्वराणाम परम महेश्वरम, ये श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है भगवान श्री कृष्ण के लिए। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति के स्वामी हैं और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत हैं। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक इस संसार में व्यष्ट तथा समष्टि रूप से शांति प्राप्त करना उसके लिए संभव नहीं हो सकता। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं तथा देवताओं से सारे जीव उन्हीं के आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है और इसके अलावा शांति प्राप्त करने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यह जो आप 5वां अध्याय पढ़ रहे हैं, 5वां अध्याय का अंतिम श्लोक है। 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्मयोग कहते हैं,
उसी की व्यावहारिक व्याख्या करता है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह से प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश के रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का प्रमुख कारण बन जाता है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले जाता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिसमें मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत सकता है और जीत लेता है। और जो कोई इन कामेच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप हैं, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। आपने इसमें क्या पढ़ा, क्या सुना, भगवान श्री कृष्ण का क्या विचार आपने सुना, सीधा सीधा शांति का क्या क्या को शांति प्राप्त करने के लिए क्या क्या कदम हैं, भगवान श्री कृष्ण ने उसका उद्घाटन किया और ये बताया कि सबका स्वामी भगवान कृष्ण स्वयं हैं और वे सभी के सुहृद हैं, सभी के मित्र हैं। इसमें भगवान ने कहा है कि मैं ही सभी यज्ञ तप का भोक्ता हूँ, मैं ही सब लोगों का महान ईश्वर हूँ, मैं ही सब प्राणियों का सुहृद और सच्चा मित्र हूँ। और जिसने ये जान लिया वह शांति को प्राप्त होता है, और जिसे इस बात का ज्ञान नहीं है उसे शांति प्राप्त नहीं होती है।